बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे की साईं लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्री साईं बाबा के चरित्र का जो भी अध्ययन करेंगे उन्हें यह ज्ञात होगा कि मानव जाति की व्यथा से व्यथित होकर उसका दुख दूर करने के लिए श्री बाबा के जीवन का एक एक क्षण किस प्रकार व्यतीत होता था। मनुष्य को उसकी दीन स्थिति से बाहर लाकर उसे आत्मा आनंद साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त कराने का मार्ग दिखाने वाला यह महात्मा अपने आप में भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करता था। लकड़ी के एक तख्ते पर सोते थे और एक उपेक्षित मस्जिद में पड़े रहते थे, परंतु जिस किसी वस्तु का साईं बाबा ने स्पर्श किया वही वस्तु आज भी उनके दैवी स्पर्श से दिव्य तेज प्राप्त कर रही है। उस वस्तु में मानव के कष्ट में जीवन को दिलासा देने का विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है। अब हम आपको साईं बाबा की एक यात्रा की कथा सुनाते हैं। बाबा शिरडी से चले तो अगली सुबह उनके गांव वालों ने उन्हें विदाई दी। हालांकि वे बाबा के वियोग से दुखी थे, परंतु फिर भी सबने यात्रा की शुभकामनाएं दी। उन दिनों प्रातः काल से पद यात्रा ही की जाती थी। वे लोग चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ दूर दूर तक किसी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। आसपास के पेड़ पौधे धूप की मार से झुलसे पड़े थे, कहीं भी हरी वनस्पति नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि हो न हो यहाँ काफ़ी समय से वर्षा नहीं हुई है। वे लोग वहाँ के समीप के गांव में पहुँचे तो सूखे और अकाल की मार झेलते हुए ग्रामीणों का दुख देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। एक तो गर्मी का प्रकोप और ऊपर से वर्षा का अभाव, यह दोहरी मार थी। गांव में किसी भी आगंतुक को पिलाने के लिए जल कहाँ से आता। वे लोग तो स्वयं प्यास से तड़प रहे थे। मीलों चलकर जहाँ से पहले पानी ला रहे थे वे साधन भी समाप्त हो गए थे। अब भूख और प्यास से मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। यह सब देखकर साईं बाबा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्यामा के कहने पर एक कटोरा निकालकर आगे कर दिया गया। उन्होंने अपने उन आंसुओं को उस कटोरे में इकट्ठा कर लिया। गांव के भूखे प्यासे लोग यह चमत्कार देख रहे थे। साईं ने कहा, श्यामा, इस कटोरे की कुछ बूंदें गांव के हर पोखर और कुएं में डाल के आ जाओ। श्यामा ने ऐसा ही किया। उसके बाद बाबा बोले, जाओ हेमाडपंत और श्यामा, तुम गांव वालों के साथ जाकर कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ और मेरे लिए भी थोड़ा पानी लेते आना। गांव वाले यह सब नहीं समझ सके। जब वर्षा ही नहीं आई तो कुएं में पानी कहाँ से आया होगा। पर किंतु जब वे वहाँ बाल्टियाँ और रस्सी लेकर गए और कुएं में पानी देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बाबा के इस अलौकिक प्रभाव से वहाँ के पोखर और जलाशयों में पानी भर गया। साईं का चमत्कार देखकर सभी श्रद्धा से अभिभूत हो गए। साईं ने गांव वालों को अपनी शिक्षाओं का अमृत पान कराया और जब उन्होंने विदा ली तो गांव वाले भावुक हो उठे। बोले, आज आपने हमें जो शिक्षाएं दी हैं हम आजीवन उनका पालन करेंगे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार भ्रमण करते करते एक ऐसे गांव में पहुँचे जहाँ शाम होते ही चारों तरफ घना अंधकार छा गया। किसी के घर में चूल्हा या दीपक नहीं जल रहा था। सभी अंधेरे में फुसफुसा रहे थे। श्यामा बोला, बाबा, ये गांव में कैसी मनुष्यत फैली हुई है। क्या ये लोग इतने निर्धन हैं कि जरा सी आग भी नहीं जला सकते। ना ही किसी के घर में चूल्हा जल रहा है। मानो आज सब उपवास पर हैं। बाबा बोले, श्यामा, प्राय जब किसी प्रिय वस्तु की मृत्यु होने वाली हो तो घरों में लोग चूल्हे नहीं जलाते। अवश्य ही किसी संपन्न घर में कोई शोक समाचार है अथवा होने वाला है, तभी ये सब इस प्रकार बैठे होंगे। तुम आगे जाकर पता करो। बाबा का अनुमान गलत नहीं था। श्यामा को पता चला कि उस गांव के जमींदार का पुत्र सख्त बीमार था और लाख इलाज कराने पर भी आराम नहीं आया था। वह किसी भी समय स्वर्ग सिधार सकता था। इसलिए वे सब जमींदार के
भय से पूरे गांव में अंधकार किए हुए बैठे थे। बाबा जमींदार की हवेली पर पहुँचे तो दरबार ने भीतर आने की इजाज़त नहीं दी। तभी जमींदार अंदर से बाहर आ गया। उसने द्वार पर खड़े फ़कीर और 2 भक्तों को देखकर पूछा, आप लोग कौन हैं? अभी यहाँ से जाइए, मैं आपको कुछ भी देने की मनोदशा में नहीं हूँ। मैं अपने परिवार पर आए हुए संकट से जूझ रहा हूँ। बाबा बोले, पुत्र, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हो सकता है हम तुम्हें कुछ देने आए हों, इसलिए हमें भीतर आने दो। बाबा ने उनसे कहा वह अपने रोगी पुत्र को उनके पास ले आए। जब वह जमींदार पुत्र को लेकर बाबा के पास आया तो बाबा को अपने अंतर्ज्ञान से पता चल गया कि उसके बेटे के दिमाग में फोड़ा है और सभी तरह के देशी विदेशी इलाज असफल हो चुके थे। बाबा बोले, चलिए अल्लाह मालिक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जमींदार की आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, किंतु जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर और उनकी दवाएं हार गई तो आप क्या कर पाएंगे? मैं तो हूँ ही अभागा। जिस इकलौते पुत्र के लिए इतनी दौलत कमाई, वही आज मुझे छोड़कर जा रहा है। आज महीनों बीत गए, उसकी आवाज़ तक सुनने को कान तरस गए हैं। बाबा उस बच्चे के पास पहुँचे और अपनी चिलम से चुटकी भर राख निकालकर उस बच्चे को खिला दी। फिर उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगे। कुछ देर जाने मन ही मन क्या बुदबुदाते रहे। फिर बोले, अब बालक बिल्कुल ठीक है, तुम डॉक्टरों को वापस भेज दो, इसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। जमींदार को अभी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्या बाबा आप सच कह रहे हैं? इसी बातचीत के दौरान बच्चा बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और पिता के गले में बाहें डालकर बोला, देखो बाबा, मैं ठीक हो गया। अब ना तो मेरा सिर चकरा रहा है और ना ही मुझे चक्कर आ रहे थे। वहाँ पर खड़े हुए सभी डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। वे जिस बालक की मृत्यु के पथ का यात्री बता चुके थे, अब वह उनके सामने भला चंगा खड़ा था। सभी इस करिश्मे को देखकर दंग हो गए थे। जमींदार ने रोते रोते पुत्र को अपने गले लगा लिया और बोला, मैं तेरा बाबा नहीं, आज से ये हमारे बाबा हैं। यदि आज न ये ना आते तो शायद मैं आजीवन ये शब्द सुनने को ही तरस जाता। श्यामा और हेमाड पंत के नेत्र भी सजल हो उठे, उनसे अश्रुधारा बहने लगी। जमींदार ने सबको भोजन करने का आग्रह किया तो बाबा ने कहा कि वे उसकी किसी प्रजा के यहाँ भोजन करेंगे। उसके यहाँ तो केवल उस छोटे से बालक के उपचार के लिए ही आए थे। बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने मेरा प्राण धन मुझे लौटाया है। यदि बदले में मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अर्पित कर दूँगा, जमींदार ने कहा। बाबा बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम तो बादशाह हैं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस यही करना है कि ईश्वर ने तुम्हें कोई पद सौंपा है तो उसका उत्तरदायित्व सही तरह से निभाओ। अपनी प्रजा को संतान की तरह समझो और उनका ध्यान रखो। यदि तुम्हारे होते तुम्हारी प्रजा किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करती है तो उसका दायित्व तुम्हारे ऊपर ही आता है। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि किस तरह एक फ़कीर ने जमींदार के बेटे को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। सभी लोग खुशियां मनाने लगी। अंधेरे गांव में दीपमाला होने लगी। बाबा इन सब का हिस्सा बनने की बजाय गांव के सीमा तक जा पहुंचे थे। घना वन आरंभ होने से पहले ही एक कुटिया दिखाई दी। बाबा बोले, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। कुटिया का द्वार खटखटाने पर भीतर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने अतिथियों को कुटिया में बैठने का स्थान और पीने के लिए जल दिया। कुछ ही देर में उसका पति भी आ गया। वह बाबा को देखकर बोला, हम तो धन्य हो गए, आप तो वही फ़कीर हैं जिन्होंने आज हमारे जमींदार के बेटे को जीवन दान दिया है। मैं उस समय हाट में ही था जहाँ चारों ओर आपकी महानता के चर्चे हो रहे थे। बुढ़िया औरत ने भी जब सुना तो हाथ जोड़कर बोली, हम भाग्यवान हैं कि आप जमींदार के घर का भोजन छोड़कर यहाँ पधारे। बाबा बोले, माई, आज तो तेरे घर से ही भिक्षा पाएंगे। बाबा कहने में संकोच होता है कि इस निर्धन की कुटिया में आज 2 मुट्ठी कच्चे चावल के सिवा कुछ भी नहीं है। उससे आप सबके भोजन का प्रबंध पूरा नहीं हो पाएगा। बाबा बोले, चिंता कैसी, जितना बनेगा हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। माँ, तुम हांडी चढ़ाओ।
बाबा के कहने पर बुढ़िया ने चूल्हा जलाया। जब वह चावल चढ़ाने लगी तो वे बोले, हंडिया में पानी ऊपर तक भर देना। वो बोली, बाबा चावल तो ज़रा से हैं और कोई दाल भी नहीं है। बाबा बोले, घर में गुड़ है क्या? वो बोली, हाँ ज़रा सा गुड़ है। बुढ़िया ने पोटियाँ टटोली तो उसमें थोड़ा सा गुड़ निकल आया। बस इन चावलों को में यह गुड़ भी डाल दो। कुछ ही देर बाद जब चावल आँच से उतारे गए तो मेज़बान की हैरानी की सीमा न रही। वह हंडिया तो चावलों से लबालब भर गई थी। सबने बड़े ही स्वाद से भरपेट मीठे चावल खाए। बुढ़िया की आंखें छलछला गईं। वह बोली, बाबा इस निर्धन की कुटिया में आकर उसका मन भी रख लिया है आपने। मेरे 2 मुट्ठी चावल को ही मीठे व्यंजन में बदल दिया है। बाबा आप धन्य हैं। बाबा बोले, धन्य मैं नहीं, अल्लाह मालिक है, वही सब और नज़र रखता है। तुम सच्चे दिल से द्वार पाए आए अतिथि को जिमाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा अल्प मात्रा में परोसा गया अन्न भी पर्याप्त हो गया। हमेशा याद रखना, इस संसार में यदि कोई भी कार्य सच्चे मन से किया जाए तो अवश्य पूरा होता है। बाबा ने चलने से पहले उस वृद्ध दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्हें अपना शेष जीवन ईश्वर की सेवा में लगा देना चाहिए। अगली सुबह बाबा और वे दोनों साथी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। अगर आपको बाबा की कथा में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हर पल साईं साईं का नाम लेते रहें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम।